देखिए, मैं आज आपको कुछ ऐसी बातें बताना चाहता हूँ जो किताबों में नहीं मिलती है कि आप किताब पढ़ेंगे और आपको मालूम पड़ जाएगा। मैं प्रभु का वचन घुटनों पर रह के मैंने प्रभु से पूछा है, सीखा है, वो आपको बताना चाहता हूँ। प्रभु यीशु ने कहा कि मेरे पीछे हो ले। हर जगह वो यही कहता था, मेरे पीछे हो ले। इसका मतलब ये है, आपसे और हमसे भी वो यही कह रहा है कि मेरे पीछे हो ले। कैसे हो लेना है, उसका मतलब क्या है? लूका की किताब 9:23 में उसने कहा कि यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आप का इनकार करे और अपनी सलीब हर दिन उठाए और मेरे पीछे हो ले। इसका मतलब है कि जो सूत्र है, जो फॉर्मूला है, वो ये है कि हमें अपने आप का इनकार भी करना है और अपनी क्रूस भी उठाना है। यहाँ दो बातें हैं, इनकार करना एक है और क्रूस उठाना दूसरी बात है। ये मैं आपको आज बताना चाहता हूँ। इसके बारे में बड़ी गहरी बात है, ध्यान से सुनिएगा और उसमें नोट्स बनाकर रखिए, आपकी जिंदगी के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है ये। तो हमको जो प्रभु यीशु के पीछे चलना है वो पूरे टोटलिटी में, यानी संपूर्ण रूप से चलना है। मन की दशा में मानसिक रूप से, आध्यात्मिक रूप से, जो अंदर मन है, मन से चलना है और शरीर से भी चलना है। जीवन शैली भी वैसा होना चाहिए और हमारा जो मन है वो भी हमारे साथ, उसके साथ चलना चाहिए। यही इस वर्ष का जो है उसकी मीनिंग मैं आपको समझाना चाहता हूं कि लूका 9:23 के दो एस्पेक्ट हैं। पहला तो अपने आप का इनकार करना क्या है और क्रूस उठाना क्या है, ये सबसे बड़ी बात है। प्रभु यीशु जो थे, उन्होंने मरने के पहले, क्रूस पर मरने के पहले उनका जीवन कैसा था? बपतिस्मा क्यों लिया? बपतिस्मे का मतलब है वो पानी के नीचे गए, यानी उन्होंने ये दुनिया को दिखाया कि मैं अपने मन से अपनी इच्छा को क्रूसित करता हूँ, मार देता हूँ, पिता की इच्छा पूरी करूंगा। भले मेरी इच्छा अच्छी भी है तो भी मैं बार बार प्रभु परमेश्वर पिता से पूछूंगा और उसकी इच्छा पूरी करूंगा। ये उसका मतलब था। शरीर को क्रूस उठाने से पहले प्रभु यीशु अपने मन को क्रूसित करते हैं, यही इसका मतलब है। गतसमने के बाग में उसने अपनी इच्छा को क्रूसित किया, कहा पिता मेरी इच्छा नहीं, बोला। तब जाके दूसरे दिन उसने शरीर को क्रूसित किया। यही बात बताता है कि पहले हमें मन से भी मन को क्रूसित करना होगा, इच्छाओं को क्रूसित करना होगा और वो हमारी जीवन शैली में क्रूसित जीवन के रूप में दिखाई देगा। तो पतरस ने एक बार प्रभु यीशु को बोला कि तू क्रूस पर नहीं चढ़ेगा, तू क्यों चढ़ेगा? तो प्रभु यीशु ने उसको बोला, हे शैतान, मुझसे दूर हो, तू परमेश्वर की बातों पर नहीं लेकिन मनुष्य की बातों पर मन लगाता है। परमेश्वर की बातें जो हैं वो हैं संसार की नहीं है। प्रभु यीशु खुद स्वर्ग का राज्य लेकर हमारे बीच आए, हमें संसार से ले जाने के लिए आए और हमें उसने परमेश्वर के राज्य में उससे मिलाया। तो जो क्रूस है, सेल्फ डिनायल जो है, वो मन का परिवर्तन है। मन बदल गया, जैसे फिलिपियों 2 में लिखा है, मन को बदलना है। लेट दिस माइंड बी इन यू, मतलब ऐसा मन तुम्हारा हो जैसा प्रभु यीशु का था। तो सेल्फ डिनायल यानी अपने आप का इनकार करना, यानी मेरा पूरी तरह से प्रभु यीशु के पीछे चलना होगा। और क्रूस उठाने का मतलब है प्रभु यीशु का जीवन। इसको छोटे में मैं आपको बताऊं, सेल्फ डिनायल का मतलब है हमारे पास माइंड ऑफ क्राइस्ट होना चाहिए, माइंड ऑफ क्राइस्ट होना चाहिए। और क्रॉस का मतलब है प्रभु यीशु का लाइफ हमारे पास होना चाहिए। माइंड ऑफ क्राइस्ट और सेल्फ डिनायल इज द माइंड ऑफ क्राइस्ट एंड क्रॉस इज द लाइफ ऑफ क्राइस्ट। दो चीजें हैं। हम केवल बाहर से दिखाएंगे तो हम तो नैतिक व्यक्ति हो जाएंगे, उसमें अंदर और बाहर, बर्तन को अंदर से भी धोना पड़ेगा और तब बाहर भी धुला होगा, यही प्रभु यीशु कहते हैं। तो अंदर और बाहर की ये दो बातें अपना इनकार करने और क्रूस उठाने में ही पूरी होती हैं।
क्रूस जो है वो एक वैल्यू सिस्टम है कि क्यों उठाना पड़ता है क्रूस। इसका मतलब हमें संसार में कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है, हमें संसार से डर भी नहीं है, हमें संसार से लज्जा भी नहीं है, हमें संसार से कुछ भी नहीं चाहिए, हमें संसार के हैं ही नहीं। ये क्रूस का वैल्यू सिस्टम है। प्रभु यीशु कहते हैं जो अपने माता पिता, भाई बहन, बच्चों, बीवी और सारे संसार को और खुद अपने आप को भी ना छोड़े, अपने आप से भी प्रेम ना करे, वो मेरे लायक नहीं है। जो अपने आप का इनकार करना और क्रूस उठाना एक टोटल कमिटमेंट है, सैक्रिफाइस है, अपने जीवन को परमेश्वर के हाथ में समर्पित करने की बात होती है। और जो हमारे एक संसार के जो क्लेम्स हैं, चाहे वो न्याय का क्लेम हो, चाहे संसार में सुख शांति का, या संसार की जो हमें लाभ की चीजें, उन सब का जो क्लेम है हम करते हैं, जिसके बारे में हम कहते हैं कि यह हमें मिलना चाहिए, इस सब का भी परित्याग होता है अपने आप का इनकार करना और क्रूस उठाने से के मतलब से। देखिए एक सीक्वेंस है। सीक्वेंस क्या है? पहले सेल्फ डिनाई करना पड़ता है ना, पहले अपने आप का इनकार करो फिर क्रूस उठाओ। पहले अपने मन को प्रभु यीशु का बनाओ और फिर उसके बाद क्रूस उठाओ, यानी अपना जीवन बाहर का दिखाई देता है। पहले एक विश्वासी अंदर से बदलता है, उसके बाद वो बाहर दिखाई देता है। दुनिया जो कहती है वो कहती है कि बाहर से बदल जाओ ठीक रहेगा, लेकिन प्रभु यीशु का और परमेश्वर का जो आत्मिक जीवन है वो कहता है कि पहले तुम अंदर से बदलो, मन को बदलो, मन की इच्छाओं को परित्याग करो, यानी अपने आप का इनकार करो, और वो जीवन तुम्हें बाहर दिखाई देगा जो कि परित्याग का, सैक्रिफाइस का, सेवा का, प्रेम का जीवन बाहर दिखाई देगा। फिर से एक छोटे से मैं एक स्टेटमेंट देता हूं, इसको ध्यान से सुनिए। सेल्फ डिनायल या अपने आप का इनकार करने का मतलब है संसार के सुख को छोड़ना, और क्रूस उठाने का मतलब होता है कि संसार में प्रभु की मर्जी करने के लिए दुख उठाना। अपने आप का इनकार करना सुख को छोड़ना है, क्रूस उठाना दुख को लेना है। ये दोनों चीजों का जब मिश्रण होता है तो हमारी लाइफस्टाइल प्रभु यीशु जैसी हो जाती है। अपने आप का इनकार जो करना है वो है माइंड ऑफ क्राइस्ट, यानी प्रभु यीशु का मन, और क्रूस उठाने का मतलब है प्रभु यीशु का जीवन जो दुनिया को दिखाई देता है। तो केवल अंदर से बदलने से नहीं होगा, केवल बाहर से बदलने से नहीं होगा। प्रभु यीशु के पीछे चलने का मतलब है अंदर और बाहर दोनों जगह से हमको बदलना हो। प्रभु यीशु ने क्रूस उठाया तो क्या किया उसने? क्रूस की प्रभु यीशु मरे तो शरीर जो उसका मरा उससे पवित्र लहू हमारी कीमत को अदा करता है, लेकिन प्रभु यीशु की मृत्यु केवल शरीर की मृत्यु से यदि होती तो खून बहाने से कुछ नहीं होता। लेकिन भजन संहिता 22:1 में लिखा है, हे परमेश्वर तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। परमेश्वर पिता और प्रभु यीशु के बीच का आत्मिक संबंध जब टूटा, वो आत्मिक तौर से कहा जाए तो वही कंप्लीट मृत्यु थी प्रभु यीशु की। शारीरिक रूप से और आत्मिक रूप से जब वो प्रभु परमेश्वर से जुदा हुआ तो उसने मृत्यु उठाई, वह कंप्लीट मृत्यु थी। प्रभु यीशु केवल थोड़ा खून बहा के मारपीट करके खा के कब्र में जाके ही नहीं रहा, पिता परमेश्वर से भी उसका संबंध टूट गया था। वही सबसे दर्दनाक मृत्यु थी उसकी, असहनीय बात जो उसके लिए थी कि पिता परमेश्वर जिसके साथ वो सदा से था उसके साथ कैसे उसका वो टूट गया। और मैं आपको यही बताना चाहता हूं कि बाहरी जीवन और अंदर का जीवन हमारे पास होना चाहिए। संसार पर हमारा भरोसा नहीं है, किसी चीज पर भरोसा नहीं है, इसलिए हमने क्रूस उठाया है। क्रूस मौत का एक हथियार है, लेकिन प्रेम का औजार भी है, ये हमें समझना चाहिए। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूं, एक वर्ष बताना, बहुत से वर्ष हैं लेकिन एक वर्ष बताना चाहता हूं। गलातियों की किताब 5:24, गलातियों की किताब 5:24 में ये अपने आप का इनकार करना और क्रूस उठाने का जो है उसकी मीनिंग पूरी तरह से बताई गई है। उसकी मीनिंग जो है, जो लूका 9:23 की व्याख्या है जो गलातियों 5:24 में लिखी, वहां ये लिखा है, और जो मसीह यीशु के हैं उन्होंने शरीर को
और उसकी लालसाओं और अभिलाषाओं समेत क्रूस पर चढ़ा दिया है। क्रूस पर हम चढ़ते हैं तो पहला नंबर तो हमारा शरीर क्रूसित होता है और दूसरा हमारी लालसाएं भी क्रूसित होती हैं। लालसाएं क्या है? हमारे अंदर की इच्छाएं हैं। मन भी क्रूसित होता है, वो सेल्फ डिनायल से होता है। अपने इनकार, आपसे इनकार जब करते हैं तो हमारे मन की लालसाएं क्रूसित होती हैं, और जब क्रूस उठा लेते हैं तो दुख उठाने की बातें जो होती बाहर की वो होती हैं। तो यही है जो मसीह यीशु के हैं, उन्होंने शरीर को क्रूस पर चढ़ा दिया है और लालसा को भी क्रूस पर चढ़ा दिया है। तो बस मैं यही कहना चाहता हूं आपको कि अपने आप का इनकार करना सुख का परित्याग है और क्रूस उठाना दुख को उठाना है। और ये जब दोनों चीजें हमारे अंदर आएंगी तो हमारे अंदर प्रभु यीशु का जीवन होगा। और इसके अलावा प्रभु यीशु के पीछे चलने का कोई मतलब नहीं है। प्रभु यीशु का मतलब यही है, तुम मेरे पीछे आओ, अपना क्रूस उठाओ, इनकार करो, प्रभु आपकी मदद करे। जय मसीह।